हमारे साथ बात करने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी, आपने पार्लियामेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। आपने कहा कि इस देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर बांग्लादेश और दूसरे देशों से लगातार घुसपैठ हो रही है और ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां डेमोग्राफी की स्थिति खराब होती जा रही है, और आपने कहा कि यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। क्या है पूरा विषय? ये विषय क्या है कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ और दो पठार को मिला के वो एक राज्य बना, एक संथालपरना और एक छोटा नागपुर। और संथालपरना राजनीति का बड़ा केंद्र रहा। शिबू सोरेन जी वहीं से हैं, बाबूलाल जी वहीं से हैं, बाबूलाल मरांडी जी। और उस आंदोलन के कारण झारखंड बना। भाजपा ने भी आंदोलन किया। जिस वक्त की राज्य अलग हुआ 2000 में, उस वक्त आदिवासियों का पॉपुलेशन संथालपरना में 6 जिले हैं। पाकुड़ है, साहबगंज है, गोड्डा है, दुमका है, देवघर है और जामताड़ा है। इस 6 जिले का पॉपुलेशन आदिवासियों का 36% था। अब वो 26% है। कई एक लोग मेरे ऊपर, मैं रिपब्लिक टीवी के डिबेट पे भी था, कल भी पार्लियामेंट में हुआ, कि जब सेंसस नहीं हुआ है तो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये बातें। अब इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि प्रत्येक साल वोटर लिस्ट अपडेट होता है। आपको आश्चर्य होगा कि 2008 में पूरे देश में परिसीमन लागू हो गया। जहां परिसीमन नहीं लागू हुआ था, आसाम जो बचा हुआ था, आसाम में भी आपको पता है कि नया परिसीमन हो गया, जिसके आधार पर यह लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में, यूनियन टेरिटरी में, जहां की परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन इसलिए नहीं हुआ कि जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई जस्टिस कुलदीप सिंह जी की, उसने ये बताया कि 1 लोकसभा की सीट आदिवासी की और 3 विधानसभा की सीट झारखंड असेंबली में वो कम हो जाएगी, क्योंकि आदिवासियों का पॉपुलेशन घट गया है। अब सेंसस कहां चाहिए? मैं चुनाव लड़ने के लिए जब गया तो 13 लाख वोटर थे गोड्डा लोकसभा में। आज जब मैं चुनाव जीत कर आया हूं तो 20,38,000 वोटर हैं। तो वोटर लिस्ट के आधार पर मुझे नहीं पता है कि किस गांव में कौन सा पॉपुलेशन बढ़ा, किस गांव में कौन सा पॉपुलेशन घटा। तो ये जो मूर्खता का डायलॉग हो क्या है कि एसी रूम में बैठकर जो है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में सारे लोग डिस्कशन करते हैं और उनको कुछ नहीं है पता है कि सेंसस नहीं हुआ, तो तुमको कैसे पता है? उसके आधार पर 36% आदिवासी का पॉपुलेशन 26% हो गया। क्यों हो गया? जो जनरल लोग थे आजादी के समय, या जब बिहार झारखंड अलग हुआ उस वक्त 2000 में भी, तो उस वक्त जनरल पॉपुलेशन जो है वो 48.9% था। आज भी वो लगभग 48.9 या 49% है। लेकिन मुसलमानों का जो पॉपुलेशन 9% था, वो पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 32% के आसपास हो गया। कई एक जिले में, कुछ जिले में कम है, कुछ जिले में, और कुछ जिले में ये 65% तक चला गया, जैसे पाकुड़ में हो। अब इसके आधार पर हम कानून बनाने की बात करते हैं कि हम आदिवासियों की रक्षा करें, हम शेड्यूल कास्ट की रक्षा करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान यही कहता है। क्या आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में? दूसरा, जो आदिवासी सीट है जहां की केवल आदिवासी को चुनाव लड़ना है, आपने रिजर्व कर रखा है, वहां क्या हुआ है कि अभी बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार हो गई राजमहल लोकसभा में, जो आदिवासी है, लेकिन उसकी शादी जो है वो मुसलमान से हुई, उमर शेख से हुई। उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। 100 ऐसे पंचायत हैं जहां आदिवासी महिलाओं को जो है मुखिया बनाया गया है, लेकिन उनके पति जो है वो मुसलमान है। अब उसमें वो चुनते हैं कि ऐसी महिला को चुनो जो कि बाप की अकेली बेटी है, उससे शादी कर लेते हैं। चूंकि आदिवासी उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तो कम से कम मैं आपको बताऊं कि 500 ऐसे गांव होंगे जहां की जमाई टोला हो गया है। आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, क्योंकि आदिवासी मोहल्ले में आप नहीं रह सकते, तो उसी गांव में एक टोला बन गया है, जमाई टोला बन गया है। और फिर चूंकि एक ही लड़की है उनको, तो जो संथालपरना टेनेंसी एक्ट एक
अधिकार देता है कि आप जमीन को खरीद बेच नहीं सकते हो, वो सारे जमीन मुसलमानों को ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तरफ जमीन जा रहा है, एक तरफ आदिवासियों की संख्या घट रही है, दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है बुरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें लोग कहते हैं कि आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही है। मेरी केंद्र सरकार क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मैं आपको बताऊं कि अभी 2 घटनाएं हुई, एक तारानगर इलामी में हुई और एक डांगापाड़ा में हुई। दोनों जगह जो दंगे हुए उसमें आदिवासी को और हिंदुओं को भगाने के लिए मालदा और मुर्शिदाबाद से लोग आकर जो है मारपीट कर रहे हैं और उसको मारपीट करके भगा रहे हैं। आज भी पाकुड़ में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज अभी ट्वीट मैंने सुबह सुबह ही किया है ट्वीट, आज भी आप समझिए कि आज वहां जन आक्रोश रैली आदिवासी लड़कों ने निकालने का फैसला किया था। उसका कारण यह है कि आदिवासी का जो पॉपुलेशन घट रहा है वो, और दूसरा अभी महेशपुर में एक घटना हुई जहां की आदिवासियों की जमीन को जो है मुसलमान हड़पना चाहते थे और उसके लिए सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई और सारा मारपीट हुआ। रात में झारखंड पुलिस ने लड़कों को पकड़ पकड़ कर पीट पीट कर मारा है, उनके हॉस्टल को खाली कराया है, उनके घरों को खाली कराया है। आज ही मैंने उनके फोटोग्राफ के साथ ट्वीट किया है। इस चीज को दबाना चाहती है। फिर जब बंगाल से पुलिस आ रही है, मालदा मुर्शिदाबाद से जो लोग आ रहे हैं, उसको बंगाल की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और जो रास्ता है वो इतना बॉर्डर खुला हुआ है और ममता बनर्जी जी की जो सरकार है वो मुस्लिम अपीजमेंट पर इस तरह से लगी हुई है कि यहाँ कोई भी नियम कानून नहीं। तो आपके पास रास्ते क्या बचते हैं? रास्ते मैंने सुझाए हैं कि एनआरसी हो जाए, रास्ते मैंने सुझाए हैं कि एनआईए का ऑफिस हो जाए, रास्ते मैंने सुझाए हैं कि वहाँ जो डेमोग्राफी चेंज कर रही है उसके ऊपर एक वाइट पेपर जो है जारी हो जाए। और जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो मैं आपको बताऊं कि आज नहीं कल, आप मार्क करिएगा मेरी बात को, जिस तरह से धारा 370 खत्म होने के बाद आज वहाँ लोकतंत्र दिखाई देता है, लेकिन इसके पहले न शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन था, न शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन था, न ओबीसी को रिजर्वेशन था। पूरा का पूरा कश्मीर वैली लगता था कि हमारे हाथ से बाहर चला गया। आज वही सिचुएशन है किशनगंज का, कटिहार का, अररिया का, पूर्णिया का, मालदा का, मुर्शिदाबाद का, पाकुड़ का, साहबगंज का, गोड्डा का, देवघर का, दुमका का, जामताड़ा का। कुछ न कुछ बड़ा इस देश को करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है कि देश जो है, ये जो तत्व हैं ये अलग विभाजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ही मुझे वहाँ से शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजुमदार को गाली देते हुए जो कई एक वीडियो रिलीज हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जिम्मेवार होगी और देश खतरे में है। आपका ये सुझाव है कि वो पूरा जो एरिया है, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पाकुड़ का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दीजिए? आज नहीं कल मेरी बात पर ही लोग आएंगे। आप ये देखिए कि ये क्या, मैं क्या कह रहा हूं। ये पूरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये मालदा है और ये मुर्शिदाबाद है, ये गंगा जाती है, ये मालदा और मुर्शिदाबाद का एरिया है। मेरा एरिया कहाँ है? ये पाकुड़ की मैं बात करता। तो अब आप समझिए कि मुर्शिदाबाद में कहाँ पाकुड़ खत्म हुआ और कहाँ, मतलब कहाँ झारखंड खत्म हुआ और कहाँ बंगाल शुरू हुआ, नहीं पता है ना। बॉर्डर इसी तरह से है। उसी तरह से ये कटिहार है, इसी तरह से ये पूर्णिया है, ये किशनगंज है और उसी से सटा हुआ ये अररिया है। आप ये समझिए कि आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि क्या हो रहा है। ये पूरा एरिया जो है ये पूरा बांग्लादेश के साथ जो है, और इसमें कौन सा बॉर्डर है, बीएसएफ क्या कर सकती है? इसमें पूरा गंगा नदी है। आप क्या करोगे? पूरी गाय की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा जो है ये रास्ता यही है। और ये चिकन नेक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए कि रास्ता, कॉरिडोर आपका जाने का, इसके अलावा कोई रास्ता तो बचता ही नहीं है। तो ये पूरा एरिया एक ऐसे सिचुएशन पर आकर खड़ा हो गया है जहां की केंद्र सरकार को सीधे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर झारखंड पुलिस नहीं देख पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं देख पा रही है। और जो लालू प्रसाद की नीति रही 1990 से लेके 2005 तक, जब तक कि हमारी सरकार नहीं आई, नीतीश जी की सरकार नहीं आई, 15 साल में उसके माहौल को इतना अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के
माहौल को इतना खराब कर दिया गया है कि वो आग भागलपुर तक आ रही है, वो आग रांची तक पहुंच गई। अब आप समझिए कि वोटर लिस्ट में बाबूलाल मरांडी जी गए थे, और मेरा तो आग्रह होगा कि उनसे भी आप लें, क्योंकि उनका वो क्षेत्र रहा है, संथाल परगना में आंदोलन किया है उन्होंने। आप ये समझें कि कई एक विधानसभा ऐसे हैं, कम से कम 25 विधानसभा ऐसे हैं झारखंड में, जहाँ की 100% से लेके 136% तक बूथों में पॉपुलेशन बढ़ा है, जबकि 15-17% से ज़्यादा 5 साल के बाद नहीं बढ़ता है। ये पूरे देश का कानून यही कहता है, पूरे देश का जो वोटर लिस्ट है वो वही कहता है। हमारे यहाँ ऐसा क्या हो गया? न कोई उद्योग है, न कोई धंधा है। विस्थापन और पलायन आज भी बड़ा विषय है। इसके बावजूद भी यदि 136% तक वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ जाएं और एक ही समुदाय विशेष के वोटर बढ़ें, तो आपके पास रास्ता क्या है, चारा क्या है? तो देश एक बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आपने कल ही देखा कि मुझे टीएमसी के सांसद धमका रहे थे कि तुम मालदा आओ, मुर्शिदाबाद आओ, जिंदा नहीं निकलने देंगे। तो मैं तो जाऊंगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.